जो 8 कारक होते हैं जिसको पाली में विभक्ति कहते हैं, एक-एक करके हमने इनका प्रयोग कैसे होता है इसको समझने का एक प्रयास किया। तो यहाँ अब मैंने नर शब्द का एक टेबल डाल दिया है। एक वचन और बहुवचन में प्रत्येक विभक्ति में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, इसका एक टेबल है। इस टेबल को अपने हाथों से नोटबुक में एक बार लिख लेना अच्छा होगा, इससे बहुत लाभ होता है। अब तक हमने पाली व्याकरण को हिंदी व्याकरण से जोड़कर कुछ बातें समझने का प्रयास किया, पर मैंने पहले भी बताया था कि हर भाषा के व्याकरण की अपनी खासियत होती है। कुछ बातें ऐसी हैं जो अजीब लगेगी। एक उदाहरण से मैं इस बात को समझाती हूँ। रतन सुत्त का एक वाक्य है, न तेन धम्मेन समत्ति किंची। इस वाक्य का अर्थ है कि उस धर्म के समान कुछ भी नहीं है। यहाँ निर्वाण अवस्था की बात हो रही है और कहना चाहते हैं कि निर्वाण अवस्था या निर्वाण धर्म के समान कुछ भी नहीं है। अब हम शब्दों को समझने का काम करते हैं। यहाँ धम्मेन शब्द तृतीया विभक्ति में है, इसकी चर्चा हम करते हैं। हिंदी या अन्य भाषाओं में जब हम समानता दर्शाना चाहते हैं तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, माने करण कारक का प्रयोग वहाँ नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि उस धर्म से समान कुछ नहीं है, ये कहेंगे कि उस धर्म के समान कुछ नहीं है। तो ये पाली व्याकरण की एक विशेषता है कि इस संदर्भ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया समानता दर्शाने के लिए। इस बात को और थोड़े विस्तार से समझते हैं। हिंदी या अन्य भाषाओं में जब हम कहना चाहते हैं कि किसी चीज़ से बढ़कर कुछ नहीं है, तब तृतीया विभक्ति माने करण कारक का प्रयोग होता है। तो इस किस्म की बातें होती हैं जो थोड़ी अजीब लगती है। इसको लेकर परेशान होने से या इस पर बहस करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। हमको ऐसी बातों को केवल नोट करना है, ध्यान में रखना है। पर्दे पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कारक या विभक्ति के बारे में कुछ मूलभूत बातों की जानकारी दी गई है। अंग्रेजी में कारक को केसेस कहते हैं। तो आम तौर पे इन कारकों का केसेस का प्रयोग किस तरह होता है, इसकी थोड़ी जानकारी इस टेबल से आपको मिलेगी। नर शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पाली में अकारांत के अलावा उकारांत पुल्लिंग शब्द भी होते हैं, जैसे भिक्खु, और इकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे कवि। माला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा नपुंसक लिंग में भी शब्द होते हैं और सबके अपने अपने टेबल बनते हैं।